मैं देवेंद्र पटेल पिछले कई वर्षों से शिक्षण कार्य में संलग्न हूँ। अनेक परेशानियों के चलते कई बार विद्यार्थी अध्यापकों के समक्ष शिक्षा लेने के लिए उपस्थित नहीं हो पाते हैं। इस समस्या के दृष्टिगत मैंने YouTube पर एक नया प्लेटफार्म DPM क्लासेस के नाम से बनाया है, जिसमें विद्यार्थियों को क्लास के पैरेलल सारी सुविधाएं जैसे लेक्चर, नोट्स, एक्सरसाइज सॉल्विंग सब कुछ टोटल फ्री उपलब्ध कराया जा रहा है। इसका लाभ उठाएं। धन्यवाद। तो विद्यार्थियों, आज हम डिफरेंशिएशन की शुरुआत करेंगे और जो ये क्लास 12th का 5वां चैप्टर हमारा चल रहा था कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, उसका चौथा पार्ट यानी कि हमने कंटिन्यूटी को समाप्त कर दिया है 3 पार्ट में। चौथे पार्ट को लेके आए हैं जिसमें डिफरेंशिएबिलिटी की बात की गई है। और डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब यहाँ पे अवकलनीयता होता है, तो अवकलनीयता के बारे में हम पूर्ण रूप से चर्चा करने वाले हैं। लेकिन उसके पहले मैं बात करूँगा यहाँ पर डिफरेंशिएशन की। तो डिफरेंशिएशन होता क्या है, ये इसको डिफ़ाइन कैसे किया जा सकता है, क्योंकि कई बार ये देखा है हमने कि अच्छे स्कॉलर्स और अच्छे लोग जो डिफरेंशिएशन के बारे में अच्छी जानकारी रखते हैं, पूरा बुक का बुक सॉल्व कर डालते हैं और पूछिए कि डिफरेंशिएशन की डिफिनीशन क्या होती है तो लोगों के सामने समस्या आ जाती है। लोग डिफरेंशिएशन की डिफिनीशन बताने में कई बार समस्या उत्पन्न करते हैं। तो यहाँ पर ऐसी कोई समस्या नहीं होने वाली है। हर विद्यार्थी को बहुत अच्छी तरीके से डिफिनीशन आनी चाहिए। हम उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे बात शुरू करने वाले हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट की शुरुआत करते हैं सबसे पहले डिफरेंशिएशन की। जैसे मान लिया हमने एक फंक्शन है y = x² + 1, ये हमने एक फंक्शन मान लिया है। इफ़ x = 1 implies that y = क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इफ़ x = 2 implies that y = क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इफ़ x = 3 तो इस प्रकार से y का यहाँ पे कुछ और मान होता जाएगा। यानी कि अगर आप देखें y = एक फंक्शन यहाँ पर fx के रूप फॉर्म में दिया गया है। y = fx के फॉर्म में ये फंक्शन हमने लिखा है। और मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि यहाँ पे x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी कि स्वतंत्र चर होता है और y डिपेंडेंट वेरिएबल होता है यानी कि परतंत्र चर होता है। हम देख रहे हैं कि x के मान में अगर हम यहाँ पे कोई चेंजमेंट करते हैं तो उसके सापेक्ष y के मान में भी चेंजमेंट होते जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि x के सापेक्ष y के मान में जो परिवर्तन की दर होती है उसे डिफरेंशिएशन नाम दिया गया है आपके मैथमेटिक्स में। x के सापेक्ष y के परिवर्तन की दर को, परिवर्तन तो यहाँ पे आप देख रहे हैं परिवर्तन कैसे हो रहा है, लेकिन अगर इस परिवर्तन के दर को कैलकुलेट करने का एक बेसिक फार्मूला तैयार कर लिया जाए तो उससे जो वैल्यू कैलकुलेट होके आएगी वो डिफरेंशिएशन कही जाएगी। और अगर डिफरेंशिएशन आप जान चुके हैं तो डिफरेंशिएबिलिटी यानी कि अवकलनीयता क्या होती है, किसी भी बिंदु पर राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी और लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी अगर दोनों समान हो जाते हैं तो हम ये कहते हैं कि ये दिया गया फंक्शन डिफरेंशिएबल फंक्शन होता है। आइए सबसे पहले डिफिनीशन की बात करता हूँ, उसके बाद एक एक करके सारी बातों की जानकारी यहाँ पे आपको दी जाने वाली है। तो सबसे पहले डिफिनीशन, और डिफिनीशन का है कि डिफरेंशिएशन की डिफिनीशन, यदि y = fx एक दिया गया फलन है जहाँ x स्वतंत्र चर यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल तथा y परतंत्र चर यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल है तो स्वतंत्र चर के सापेक्ष
स्वतंत्र चर के सापेक्ष परतंत्र चर के मान में परिवर्तन की दर, तो स्वतंत्र चर के सापेक्ष परतंत्र चर के मान में परिवर्तन की दर को अवकलन कहते हैं। इस प्रकार से हमने लिखा है यदि y बराबर f(x) एक दिया गया फलन है जहां x स्वतंत्र चर तथा y परतंत्र चर है, तो स्वतंत्र चर के सापेक्ष परतंत्र चर के मान में परिवर्तन की दर को अवकलन कहते हैं। यदि ये हमने y बराबर f(x) लिख लिया है, y के अवकलज को ddx ऑफ y से निरूपित करते हैं। ddx ऑफ y पढ़ते हैं, इसे ध्यान रखिएगा कि dy बाई dx, इसको dy बटे dx कुछ लोग पढ़ते हैं जो कि गलत होता है। dy बाई dx भी गलत होता है। कई बार लोग जल्दबाजी में dy बाई dx पढ़ते हैं, लेकिन dy बटे dx या dy बाई dx ये पूर्ण रूप से गलत होता है। आपको क्या करना है, ddx ऑफ y, या फिर जैसे एक फंक्शन fx है और उसका आपको डिफरेंशिएशन लिखना है तो लिखेंगे ddx ऑफ fx, ऐसे लिखते हैं। अब fx के डिफरेंशिएशन को आप इस प्रकार से, यानी कि ये एक ऑपरेटर है, ये फंक्शन को ऑपरेट करता है, इसका काम फंक्शन को ऑपरेट करना होता है, फंक्शन का डिफरेंशिएट करना इसका काम होता है। हम कई बार y के फंक्शन को डिफरेंशिएट अगर करते हैं तो उसे dy बाई dx यानी कि ddx ऑफ y या y डैश या y1 इन नामों से यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन किया जाता है, तो ध्यान में रखना है विद्यार्थियों को। अब आगे बात करूँगा मैं कि डिफरेंशिएशन का बेसिक फार्मूला कहाँ से निकल के आता है। तो इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस, ये तो हमने एक प्रकार से इसका अर्थमेटिकल डिफिनीशन दे दिया है। जब हम बात करते हैं इसके फिजिकल अप्रोच की फिजिकल सिग्निफिकेंस यानी कि इसके भौतिकी अवधारणा की बात करते हैं, तो वहाँ से निकल के आता है एक फार्मूला f डैश x इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स 0 f(x) प्लस h माइनस fx अपॉन h। इस प्रकार से किसी भी फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन करना होता है वो लिमिट h टेंड्स 0 f(x) प्लस h माइनस fx अपॉन h, अगर हम इसके लिमिट की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं तो वही कहा जाएगा फंक्शन के डिफरेंशिएशन की बात कहता है ये। और फंक्शन के डिफरेंशिएशन का मतलब होता है कि वो रेट ऑफ चेंज को रिप्रेजेंट करता है, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे इसके बेसिक डेफिनेशन में बता रखा है कि फंक्शन का डिफरेंशिएशन का मतलब होता है उसका रेट ऑफ चेंज, एक वेरिएबल के सापेक्ष दूसरे वेरिएबल में जो रेट ऑफ चेंज होता है वो उसके डिफरेंशिएशन को रिप्रेजेंट करता है। और ये रेट ऑफ चेंज रिप्रेजेंट करने का जो हमारे पास फार्मूला है वो इस प्रकार से निकल के आता है। अगर आपसे पूछें कि भाई राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी और लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी में क्या अंतर है, तो इसे हम लोग राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी कहते हैं और लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स 0 f(x) माइनस h माइनस fx अपॉन माइनस h। फंक्शन का जब डिफरेंशिएशन करना हो केवल, तो हम किसी भी चीज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं, इसको कैलकुलेट करें या फिर इसको कैलकुलेट कर सकते हैं।
लेकिन ये फंक्शन की जानकारी होनी चाहिए, फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं। अगर ये जानकारी करना है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं, तो फिर आपको ये दोनों चीज़ों को यहाँ पे कैलकुलेट करना होगा। अगर दोनों वैल्यूज़ यानी कि लेफ्ट हैंड, ये इसे हम लोग राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी नाम देते हैं। अगर किसी भी फंक्शन के किसी भी बिंदु पर लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी और राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी सेम वैल्यू दे देते हैं तो इसका मतलब वो फंक्शन डिफरेंशिएबल कहा जाता है। विद्यार्थी इसको नोट कर लें। अब हम आगे डिफरेंशिएशन के कुछ बेसिक फार्मूले बताने वाले हैं आपको, कुछ बेसिक फार्मूलों का डेरिवेशन बताने वाले हैं आपको। आइए पहले बात करेंगे डिफरेंशिएशन के कुछ बेसिक फार्मूलों की। जैसे कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है। इस चीज़ को हम यहाँ पे नोट भी करेंगे और हम डिराइव भी कर सकते हैं। यहाँ से लिखता हूँ ddx ऑफ k इक्वल्स टू 0, यानी कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष 0 हो जाएगा। ddx ऑफ x टू पावर n इक्वल्स टू n x टू पावर n माइनस 1। ddx ऑफ e टू पावर x इक्वल्स टू e टू पावर x ही होता है इसका डिफरेंशिएशन। ddx ऑफ a टू पावर x इक्वल्स टू a टू पावर x log a बेस e। ddx ऑफ log x बेस e इक्वल्स टू 1 बाई x। ddx ऑफ log x बेस a इक्वल्स टू 1 बाई x log e बेस a। इस प्रकार से आगे बढ़ूँगा, ये क्या नाम है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की ओर, यानी कि यहाँ पे लिखने वाला हूँ ddx ऑफ sin x इक्वल्स टू cos x। ddx ऑफ cos x इक्वल्स टू माइनस sin x। ddx ऑफ tan x इक्वल्स टू sec स्क्वायर x। ddx ऑफ cosec x इक्वल्स टू माइनस cosec x इंटू cot x। ddx ऑफ sec x इक्वल्स टू sec x इंटू tan x। ddx ऑफ cot x इक्वल्स टू माइनस cosec स्क्वायर x। इस प्रकार से हो गया। इसी जगह पे हम आपके सामने लिखने वाले हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के फार्मूले भी, यानी कि ddx ऑफ sin इनवर्स x इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ddx ऑफ cos इनवर्स x इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ddx ऑफ tan इनवर्स x इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ddx ऑफ cot इनवर्स x इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ddx ऑफ sec इनवर्स x इक्वल्स टू 1 अपॉन x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ddx ऑफ cosec इनवर्स x इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। इस प्रकार से आपको लिखना भी है, आपको पढ़ना है। जैसे मैं पढ़ रहा था, जैसे मैं आपके सामने पढ़ रहा था, उस प्रकार से आपको पढ़ के याद करना है और लिख के एक साथ, यानी कि लिखने और पढ़ने की प्रक्रिया दोनों एक साथ यहाँ पे करनी है, तभी आप अच्छी तरीके से इनको आप पढ़ सकते हैं। तो कुल मिला के डिफरेंशिएशन के बेसिक फार्मूले इतने ही होते हैं। इसी के अकॉर्डिंग दो फार्मूले, इसी के अकॉर्डिंग क्या, वो दो अलग से फार्मूले आते हैं। जैसे कोई फंक्शन
दो फंक्शन के मल्टीप्लिकेशन का है और उसका डिफ्रेंशिएशन करना है, तो उसको कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, उसका क्या फार्मूला होता है वो आने वाला आपके सामने। और इसके अलावा अगर दो फंक्शन का डिवाइडेशन है, यानी कि कोई फंक्शन नोमिनेटर और डिनोमिनेटर यानी कि अंश और हर के रूप में अगर दिया गया है तो उसका डिफ्रेंशिएशन कैसे करते हैं। स्टूडेंट्स इसे नोट कर लें, तब उन दोनों फार्मूलों को भी आपके सामने लिखे देता हूँ। हम यहाँ पे दो फार्मूले और लेके आने वाले हैं। देखिए किस प्रकार से, जो मैंने बताया था अभी आपको। अगर हमको इस प्रकार से f1x इंटू f2x y इक्वल टू एक फंक्शन इस प्रकार से दिया गया है जिसमें दो फंक्शन के मल्टीप्लिकेशन है, अगर इसका हमको डिफ्रेंशिएशन करना होता है तो कैसे करते हैं। डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल्स टू f1x यानी कि फर्स्ट फंक्शन इंटू डी डी एक्स ऑफ f2x प्लस f2x इंटू डी डी एक्स ऑफ f1x। इस प्रकार से अगर इसको हिंदी में लिखना चाहें तो ऐसे लिखते हैं हम लोग, प्रथम फलन यानी कि फर्स्ट फंक्शन इंटू द्वितीय फलन का अवकल गुणांक प्लस सेकेंड फंक्शन यानी कि द्वितीय फलन गुणे प्रथम फलन का अवकल गुणांक। इस प्रकार से ये फंक्शन, ये फार्मूला आ गया है। अगर हमने कहा कि आपसे अगर दो फंक्शन के डिवाइडेशन हो यानी कि f1x बाई f2x हो तो उसका डिफ्रेंशिएशन का फार्मूला कैसे लिखा जाता है, ज़रा ध्यान दें। इफ़ y इक्वल्स टू f1x बाई f2x, इस प्रकार से लिखा गया है। तो यहाँ पे इसका डिफ्रेंशिएशन जो होगा डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल्स टू f2x इंटू f1 डैश एक्स यानी कि डी डी एक्स ऑफ f1x को f1 डैश एक्स लिखा जा सकता है, माइनस f1x इंटू f2 डैश एक्स, इस प्रकार से अपान हो जाता है f2x का होल स्क्वायर। अगर इसको हिंदी में लिखना चाहें तो लिखते हैं हर गुणे अंश का अवकल गुणांक माइनस अंश गुणे हर का अवकल गुणांक बटे हर स्क्वायर। इस प्रकार से विद्यार्थी अगर चाहें तो हिंदी में लिख सकते हैं, कोई ऐसी समस्या नहीं होगी। इसको नोट कर लें दोनों फार्मूलों को, और हम आपके सामने लेके आने वाले कुछ बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस डिफरेंशिएशन के, अभी हमको डिफरेंशिएशन के कुछ बेसिक फार्मूले जो मैंने आपको लिखवाए हैं, साइन एक्स कास एक्स और इसके अलावा एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, ये जो सारे फार्मूले आपको लिखवाए गए थे, मैंने कहा था कि उनमें से कुछ के डेरिवेशन आपको बताना यहाँ पे आवश्यक है, आपको सीखना आवश्यक है। थैंक यू। ऐसे एक फंक्शन है, लेट एफ एक्स इक्वल्स टू ई टू पावर एक्स। वैसे मैंने आपको बता रखा है कि एफ एक्स यानी कि ई टू पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन ई टू पावर एक्स ही होता है, लेकिन वो कैसे होता है तो उसको आपको समझना है। यहाँ पे इम्प्लाइज दैट एफ एक्स प्लस एच इक्वल्स टू ई टू पावर एक्स प्लस एच, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। एफ एक्स प्लस एच निकालना आप जानते हैं एफ एक्स से। फार्मूला जो आपको बताया जा चुका है, एफ डैश एक्स इक्वल्स टू लिमिट एच टेंस 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपान एच। ये फार्मूला है, इस पे जो भी वैल्यू आएगी वही एफ एक्स यानी कि ई टू पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन कहा जाएगा। चलिए वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करता हूँ यहाँ पे। लिमिट एच टेंस 0 एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू है ई टू पावर एक्स प्लस एच
माइनस एफ एक्स की वैल्यू है e टू पावर एक्स अपॉन h, ऐसे लिखा गया है। आगे एक स्टेप और लिखता हूँ यहाँ पे, लिमिट h टेंड्स 0, ये e टू पावर एक्स प्लस एच को लिखा जा सकता है e टू पावर एक्स इंटू ई टू पावर एच माइनस ई टू पावर एक्स अपॉन एच। ई टू पावर एक्स को मैं यहाँ से यानी कि न्यूमरेटर से कॉमन ले सकता हूँ, इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स 0, ई टू पावर x कॉमन लेने के बाद ये आता है ई टू पावर h माइनस 1 अपॉन h। आप एक फार्मूला भी जानते हैं यहाँ पे पहले से ही, लिमिट का बेसिक फार्मूला, लिमिट x टेंड्स 0 ई टू पावर x माइनस 1 अपॉन x, ये होता है 1 के बराबर। तो इसी को इस तरह से, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, सेम वही फंक्शन तो है ये, हम लिख सकते हैं इक्वल्स टू ई टू पावर x इंटू 1। कुल मिला के आपने जो डी डी एक्स ऑफ ई टू पावर x आपने जो कैलकुलेट किया वो फाइनल रिजल्ट दे रहा है ई टू पावर x। ये फाइनल रिजल्ट आपका इस प्रकार से होता है, और यही चीज़ आपको बता चुका हूँ जब मैंने कहा था याद करने वाली बातें हैं। अब आप जान चुके हैं कैसे निकल के आता है ये। आगे बढ़ेंगे, हम log x बेस e का डिफ्रेंशिएशन बताने वाले हैं, इसको नोट कर लें आप। हाँ, तो मैंने कहा आपसे कि हम log x बेस e का डिफ्रेंशिएशन आपको बताने वाले हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर लेट fx इक्वल्स टू log x बेस e इम्प्लाइज दैट fx प्लस h की वैल्यू आप बता सकते हैं क्या हो सकती है यहाँ पे, log x प्लस h, और बेस तो सेम रहेगा, उससे कोई बदलाव नहीं होता है। अब वही पुराना फार्मूला जो कि मैंने कहा था किस प्रकार से कैलकुलेट होके आता है, f डैश x इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स 0 f x प्लस h माइनस एफ एक्स अपॉन h। इस फार्मूले में आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। चालू करता हूँ, लिमिट h टेंड्स 0, एफ एक्स प्लस h का मान हो जाएगा यहाँ पे log x प्लस h माइनस एफ एक्स की वैल्यू हो जाएगी log x बेस e, ऑलरेडी अंडरस्टूड है, उसको बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, अपॉन h। अगला स्टेप log m माइनस log n इक्वल टू log m बाई n के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। लिमिट h टेंड्स 0 log x प्लस h अपॉन x अपॉन ये हो जाएगा h, तो यहाँ पहले से है। अगला स्टेप चालू करते हैं, यहाँ पे इक्वल्स टू हो जाएगा लिमिट h टेंड्स 0 log 1 प्लस h बाई x, आप देख रहे हैं चालू करके ऐसा ही मिलने वाला है, h बाई x अपॉन हो जाएगा h। आपको यहाँ पे एक फार्मूले का एक्सपेंशन जो आपको मैंने याद करवाया है, लिखता हूँ एक बार फिर से, log 1 प्लस x इक्वल्स टू x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 अप टू सो ऑन। इस प्रकार से यहाँ पे 1 प्लस h बाई x है। आप देखते हैं दिस इम्प्लाइज दैट f डैश x इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स 0, यहाँ पे है ही log 1 प्लस, जहाँ पे x है वहाँ पे h बाई एक्स हम लोग यूज करेंगे, h बाई एक्स माइनस 1 बाई 2 इंटू एच स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई 3 h क्यूब बाई एक्स क्यूब अप टू सो ऑन, अपान में हो जाएगा ये, अपान में h है, इसको इस प्रकार से लिख लिया मैंने। अब देख रहा हूँ कि न्यूमरेटर में h कॉमन हो जाएगा, इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स 0, h कॉमन लेने के बाद यहाँ पे मिलेगा 1 बाई एक्स माइनस h बाई 2x स्क्वायर प्लस h स्क्वायर बाई 3x क्यूब
अप टू सो ऑन, प्लस माइनस इस अल्टरनेट क्रम में आते हैं ये। अपान में हो जाएगा h से h कैंसिल्ड आउट हो जाता है। अब आप लिमिट की वैल्यू अप्लाई करने वाले हैं तो यहाँ पर केवल 1/x मिलेगा, इस प्रकार से इक्वल्स टू 1/x, यानी कि आपने फार्मूला यहाँ पे रखा था डी डी एक्स ऑफ log x बेस e का, ये फार्मूला आपने डेराइव कर लिया है। इक्वल्स टू क्या होता है 1/x, दैट्स ऑल। स्टूडेंट इसे नोट कर लें। अब लेके आने वाले हैं tan x का डिफ्रेंशिएशन, यानी कि fx इक्वल्स टू tan x। हम नहीं जानते हैं कि tan x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है। आइए सॉल्व करके देखता हूँ कि tan x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो सकता है। इम्प्लाइज दैट fx प्लस h इक्वल्स टू tan x प्लस h, इस प्रकार से लिखा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, वही बेसिक फार्मूला लेके। फार्मूला होता है f डैश x इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स 0 fx प्लस h माइनस fx अपान h, इस प्रकार से बेसिक फार्मूला होता है। आपको फटाफट इस फार्मूले पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स 0 fx प्लस h का मान होता है यहाँ पे tan x प्लस h माइनस tan x अपान में होता है h। आगे बढ़ेंगे, सॉल्व करने का तरीका यहाँ पे सीखना है स्टूडेंट्स को, ध्यान देते जाएं। लिमिट h टेंड्स 0, इस tan को, दोनों tan को हम साइन और cos के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। देखता हूँ कैसे होता है। साइन x प्लस h अपान cos x प्लस h माइनस साइन x अपान cos x, और टोटल के अपान में हो जाएगा h, इस प्रकार से। अगला स्टेप इधर लेके चलूँगा और इस क्वांटिटी को, इस इतने को यहाँ पे एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं। लिखेंगे आगे हम इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स 0। एलसीएम लेता हूँ तो ये हो जाएगा साइन x प्लस h इंटू कॉस x माइनस cos x प्लस h इंटू हो जाएगा ये साइन x। अपान में ये तीनों क्वांटिटीज़ आ जाएंगी एक साथ, यानी कि h इंटू कॉस x प्लस h इंटू कॉस x, इस प्रकार से। आगे बढ़ेंगे, लिमिट h टेंड्स 0 साइन a cos b माइनस cos a साइन b, ये फार्मूला है साइन a माइनस b का। a की जगह पे x प्लस h है, माइनस b की जगह पे x है, इस प्रकार से। अपान h cos x प्लस h इंटू cos x, ऐसे आपने देखा है। अब न्यूमरेटर में यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स 0, केवल साइन h बचा, अपान h cos x प्लस h इंटू cos x। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इसकी वैल्यू यहाँ पे क्या होने वाली है, लिमिट h टेंड्स 0 साइन h बाई h, इसका मान 1 होता है, आपको बताया जा चुका है, ये भी डिराइव किया जा चुका है लिमिट के क्वेश्चन सॉल्व कराने में। तो 1 हो गया। इसकी जगह पे अगर h रखेंगे, h की जगह पे h टेंड्स 0 का मतलब यहाँ पे h की जगह पे लिमिट रखी जाएगी, यानी कि h का मान 0 रखा जाएगा। तो ये हो जाएगा cos x इंटू cos x, ये 1 बाई cos स्क्वायर x हो गया, और इसी को लिख सकते हैं sec स्क्वायर x। आपको पहले से भी मालूम हो सकता था कि tan x का डिफ्रेंशिएशन मैंने बताया है कि sec स्क्वायर x होता है।
अब आपने पूरा कैलकुलेशन करके देख लिया कि tan x का डिफरेंशिएशन कैसे sec स्क्वायर x होता है। एक बात विद्यार्थियों को यहाँ पे बताना आवश्यक समझता हूँ कि मैंने कहा था कि लिमिट h टेंड्स 0 f(x माइनस h माइनस f(x) अपान अगर माइनस h रखेंगे तब भी सॉल्व होके ये रिजल्ट यही देने वाला है। तो ये डिफरेंशिएबिलिटी के दो फार्मूले होते हैं, दोनों में से कोई एक लिखा जाए, अगर वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो उसका डिफरेंशिएशन निकल के आता है, कहने का मतलब ये होता है। तो इन गणित के छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को, लेकिन हैं ये बहुत ही बेहतर कॉन्सेप्ट्स, तो इनको विद्यार्थी बहुत अच्छी तरीके से तैयार कर सकते हैं। अब इसके बाद विद्यार्थी इसको नोट कर लें और मैं आपको लेके चलूँगा कुछ बेसिक फार्मूलों का जो डेरिवेटिव यानी कि जो यूज होता है, यानी कि डिफरेंशिएशन के छोटे छोटे क्वेश्चंस जो क्लास 11th में आपको बताए जा चुके हैं, उनके हिसाब से मैं क्वेश्चन की शुरुआत करने वाला हूं। वास्तव में डिफरेंशिएशन क्या होता है, बहुत ही आसान टॉपिक होता है, लेकिन सबके लिए ना तो आसान होता है ना तो सबके लिए कठिन होता है। कहने का मतलब है तो ये आसान, लेकिन आपको सीखना ज़रूर पड़ेगा, बिना सीखे कोई चीज़ आसान नहीं हो सकती है। तो बात करेंगे आगे, हम इसको नोट कर लें। ये कुछ बेसिक क्वेश्चन आपके सामने हैं। y = x⁻³ + 2x लिखा गया है। दूसरा क्वेश्चन मैंने यहाँ पे कहा है कि y = x⁻³ पे अंडर रूट लगा हुआ है प्लस 4x²। और अगला क्वेश्चन है y = 2 sin x + 4x⁻⁻5 पे अंडर रूट मैंने लगा रखा है। तो एक एक करके सभी क्वेश्चंस को बताने वाले हैं कि डिफरेंशिएशन यहाँ पे शुरुआत कैसे होती है। यहाँ पे लिखूँगा x के सापेक्ष अवकलन करने पर ddx ऑफ y इक्वल्स टू ddx ऑफ x⁻³ प्लस 2 पहले निकालते हैं यहाँ पे, और ddx ऑफ x⁻1 इस प्रकार से इस फॉर्म में लिखा जाता है इसे। अब आप जानते हैं चूँकि x⁻n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, n x⁻n-1, तो वही फार्मूला यहाँ भी और यहाँ भी दोनों जगह अप्लाई करते हैं। n-3 है, x⁻n-1 प्लस 2, यहाँ पे फिर से n की जगह पे 1 है, x⁻n-1 का मतलब 1 हो जाएगा, क्योंकि n की जगह पे यहाँ पे 1 है। आगे बढ़ेंगे हम, इक्वल्स टू हो जाएगा -3x⁻⁻4। x⁻0 का मतलब 1 हो जाता है, कोई मिला के यहाँ पे आएगा 2, यही आपका रिजल्ट हो जाएगा। यानी कि इस इक्वेशन का जो फाइनल डिफरेंशिएशन का रिजल्ट आता है वो इस प्रकार से हो गया है। समझने में कोई समस्या नहीं होगी किसी को भी। अभी तो बिल्कुल सिंपल पहला फार्मूला जो है आपका, उसी पे मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व किया है। आगे एक चीज़ यहाँ पे और लिख देता हूँ, -3। अब इसको डिफ्रेंशिएट करना है, कैसे सॉल्व करता हूँ ज़रा समझने का प्रयास करें। सबसे पहला काम ये है कि यहाँ पे रूट ख़त्म करते हैं। इम्प्लाइज दैट y = x⁻⁻3, यहाँ पे पावर रूट का मतलब होता है पावर 1/2 प्लस 4x² - 3 अपनी जगह पे लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे। x⁻³ -3/2 प्लस 4x⁻² - 3, इस प्रकार से इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। इधर जगह है हमारे पास, यहाँ पे लिख लूँगा डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि x का फंक्शन है तो x के सापेक्ष ही डिफ्रेंशिएशन किया जाएगा। यहाँ पे लिखूँगा इम्प्लाइज दैट ddx ऑफ y इक्वल्स टू ddx ऑफ x⁻⁻3/2 प्लस 4 ddx ऑफ x⁻2 -3। अब यहाँ पे -3 ddx ऑफ 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं
कि कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 होता है, यानी कि 3 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। इसको भी डिराइव किया जा सकता है, कोई ऐसी समस्या नहीं, बिल्कुल आसान सा है वो भी। यहाँ पे x टू पावर n का जो फार्मूला लिखा है उसी फार्मूले को अप्लाई करेंगे। n की जगह पे यहाँ पे -3/2 है, तो यहाँ पे n यानी कि -3/2, x टू पावर n -1, ऐसे सॉल्व कर रहा हूँ, +4 x टू पावर, यहाँ पे ध्यान दें x टू पावर n के अकॉर्डिंग हो रहा है, तो हो जाएगा 2 × x टू पावर 2 -1, आगे तो 0 है। इसको सॉल्व करूँगा और ये हो जाएगा -3/2 x टू पावर, इसको सॉल्व करेंगे -5/2 हो जाएगा ये, +8 x टू पावर 1 हो जाएगा। तो यही फाइनल रिजल्ट आपका निकल के आता है इस प्रकार से, ये फाइनल रिजल्ट है। एक क्वेश्चन हमारे पास और है, क्वेश्चन नंबर 3। इसको यहाँ पे हमने ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन यहाँ पे हमने लिख लिया है और इसका देखते हैं कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। देखता हूँ कौन कौन सा फार्मूला यहाँ पे यूज होने वाला है। इम्प्लाइज दैट y = 2 sin x, ऐसे लिखेंगे, +4 x टू पावर -5, इसकी रूट का मतलब पावर 1/2 होने वाला है। आगे लिखेंगे 2 sin x +4 x टू पावर -5/2, इस प्रकार से हो गया ये y है। यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करूँगा, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, सॉल्व करते हैं इसको, देखता हूँ कैसे। implies that ddx of y = 2 ddx of sin x, ऐसे लिखेंगे, +4 और ddx of x टू पावर -5/2, बेहद आसान है ये। 2 sin x का डिफ्रेंशिएशन आप जानते हैं cos x हो जाता है, +4 x टू पावर -5/2 का डिफ्रेंशिएशन इस रूल के अकॉर्डिंग आपको सीखना है। n की जगह पे -5/2 और x टू पावर n-1 यानी कि -5/2 -1। आप तो स्टूडेंट सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पे जगह थोड़ी कम बच रही है, लेकिन आप तो सॉल्व कर सकते हैं, कोई ऐसी समस्या नहीं है। स्टूडेंट्स इसे नोट करें और हम चलेंगे सीधे सीधे आपकी एक्सरसाइज, जो आपकी बुक की एक्सरसाइज है, यानी कि डॉक्टर हर्षरूप शर्मा की जो बुक है उसकी 5B एक्सरसाइज डिफरेंशिएशन की पहली एक्सरसाइज है। और उसी एक्सरसाइज में डिफरेंशिएबिलिटी के कुछ क्वेश्चंस कुछ बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए गए हैं आपको, तो फटाफट चलेंगे। आइए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट की चर्चा करेंगे। यहाँ पे y = sec(x³ लिखा गया है। इसको देखते हैं कैसे डिफ्रेंशिएशन करने का तरीका क्या है। डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ddx ऑफ y = ddx ऑफ sec(x³), इस प्रकार से ये हो गया है। अब यहाँ पे sec, इसको हम थीटा के अकॉर्डिंग मानेंगे। ddx ऑफ sec थीटा क्या होता है, sec थीटा इंटू tan थीटा होता है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा इस प्रकार से sec(x³ इंटू tan x³। अगर इस थीटा के जगह पे केवल x होता तो आप जानते हैं x का डिफरेंशिएशन केवल 1 होगा, तो उसको अलग से लिखने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन एंगल में अगर x के अलावा अगर कुछ भी है जिसका डिफरेंशिएशन 1 के अलावा कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पर उसका डिफरेंशिएशन मल्टीप्लिकेशन में अवश्य करते हैं, इंटू ddx ऑफ x³। यही तरीका आपको सीखना है और मैं बार बार मेरी भाषा को बार बार सुनने का प्रयास करें। यहाँ पे ये हो जाएगा sec(x³) इंटू tan x³ इंटू यहाँ पे 3x² का डिफरेंशिएशन x टू पावर n के अकॉर्डिंग हो जाएगा, यानी कि 3x टू पावर 3 -1 यानी कि 3x²। आप चाहें तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, यानी कि और अधिक अच्छे तरीके से लिखने के लिए, यहाँ पे 3x² sec(x³)
tan x क्यूब। इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं। ये इसका फाइनल रिजल्ट होता है। आगे बढ़ेंगे हम। ये क्वेश्चन आपके सामने है, साइन स्क्वायर एक्स, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है। तो इसको सबसे पहले x टू पावर n के अकॉर्डिंग करेंगे। x टू पावर n, हमने एक शॉर्टकट फार्मूला बनाया है यहाँ पे FPS, यानी कि फंक्शन पावर, और यहाँ पे FPA एंगल, फंक्शन पावर और एंगल। सॉरी, ये तो दूसरा फार्मूला हो जाएगा। यहाँ पे जो आपका फार्मूला होता है पावर, फंक्शन और एंगल का, PFA, इसको आप ध्यान में रखेंगे। अगर कोई भी टेक्नोमेट्रिकल फार्मूला आपको, टेक्नोमेट्रिकल फंक्शन आपके सामने आता है जिसका आपको डिफ्रेंशिएशन करना है, तो वहाँ पर 3 बातें आती हैं। उसका कोई ना कोई पावर हो सकता है, जैसे यहाँ पे साइन टू पावर 2 है। आप चाहें तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, आप चाहें तो ऐसे। अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं, सबसे पहले पावर देख रहे हैं, पावर यहाँ पे कुछ है। उसके बाद यहाँ पे फंक्शन किसका है, साइन एक्स, साइन का फंक्शन है। एंगल में x है, तो x की जगह पे आप चाहें तो 2x 3x कुछ भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जैसे मैंने यहाँ पे 2x लिख लिया। तो सबसे पहले पावर का डिफ्रेंशिएशन होता है, यानी कि 2, यानी कि x टू पावर n के अकॉर्डिंग डिफ्रेंशिएशन होता है। 2 साइन 2x टू पावर 2 माइनस 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा पावर का। उसके बाद साइन के फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन मल्टीप्लिकेशन में लिखा जाएगा, यानी कि वो हो जाएगा फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन। उसके बाद एंगल में अगर 2x है तो 2x का डिफ्रेंशिएशन 2 हो जाता है, अगर x है तो उसका डिफ्रेंशिएशन 1 होता है। इस वजह से लिखने की आवश्यकता आपको नहीं होती है। तो आइए PFA का यूज करेंगे यहाँ पे हम लोग। P का मतलब होता है पावर, F का मतलब होता है फंक्शन, A का मतलब होता है एंगल। आप इस फार्मूले को हमेशा ध्यान में रखेंगे, PFA, पावर फंक्शन एंगल, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। कोई समस्या नहीं होने वाली है, फटाफट चालू करेंगे। ddx ऑफ y इक्वल्स टू, यहाँ पे लिखेंगे एक बार ddx ऑफ साइन x होल स्क्वायर, ऐसे लिखेंगे। अब पहले पावर को डिफ्रेंशिएट करेंगे, यानी कि ये हो जाएगा 2 साइन x टू पावर 2 माइनस 1 इंटू ddx। आप अभी फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे, पहले पावर का हो चुका फंक्शन का, यानी कि ddx ऑफ साइन x हमने लिख लिया है। अब बस सॉल्व हो चुका है ये 2 साइन x, यहाँ पे पावर 1 हो जाएगा, और साइन x का डिफ्रेंशिएशन आप जानते हैं क्या होता है, ये cos x। तो यही फाइनल रिजल्ट हो जाएगा। साइन स्क्वायर x का डिफ्रेंशिएशन 2 साइन x cos x, इसी को लिख सकते हैं साइन 2x अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूला। इस प्रकार से आपने इसको सॉल्व कर लिया है। एक क्वेश्चन हमारे सामने और आता है, इसको भी सॉल्व करेंगे हम। डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ये चौथे का फर्स्ट पार्ट है। इम्प्लाइज दैट ddx ऑफ y इक्वल्स टू, यहाँ पे सेक का फंक्शन है, पावर यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे फंक्शन है और एंगल है। तो फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन सबसे पहले यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेक x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, सेक x इंटू टेन एक्स होता है। तो x की जगह पे यहाँ पे टेन रूट x है, तो टेन रूट x लिखा रहेगा इंटू टेन रूट x। अभी आपने किसका डिफ्रेंशिएशन किया है, सेक थीटा का डिफ्रेंशिएशन, सेक थीटा इंटू टेन थीटा, इस प्रकार से। यानी कि यहाँ पे पावर नहीं है, तो फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन हुआ। उसके बाद यहाँ पे एंगल का डिफ्रेंशिएशन करने के लिए ddx ऑफ टेन रूट x, इस प्रकार से। आगे बढ़ेंगे हम लोग, इसको तो एज इट इज लिख लेंगे, यानी कि सेक टेन रूट x इंटू टेन रूट x इंटू, अब टेन x का डिफ्रेंशिएशन यहाँ पे फंक्शन और
एंगल के अकॉर्डिंग किया जाएगा, क्योंकि यहाँ भी पावर नहीं है। तो फंक्शन यहाँ पे tan x का है तो tan का डिफ्रेंशिएशन होता है sec स्क्वायर, रूट x तो रहेगा ही। अभी रूट x का डिफ्रेंशिएशन, चूँकि मैंने कहा था कि इसका डिफ्रेंशिएशन करने के लिए अगर एंगल में x के अलावा कोई क्वांटिटी है तो उसको भी सॉल्व करके यानी कि डिफ्रेंशिएट करके मल्टीप्लिकेशन में ज़रूर लिखते हैं। तो यहाँ पे रूट x का डिफ्रेंशिएशन आप जानते हैं कि 1/2 रूट x होता है। इसको आप ध्यान में रखेंगे, डी डी एक्स ऑफ रूट x आप सॉल्व भी कर सकते हैं x टू पावर n के अकॉर्डिंग। कई सारे क्वेश्चन आपको बता चुका हूँ। यहाँ पे हो जाएगा 1/2 रूट x इस प्रकार से। अब आप चाहें तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं या फिर एज इट इज छोड़ दीजिए, कोई समस्या नहीं है। यही आपका फाइनल रिजल्ट हो जाता है। तो स्टूडेंट्स इनको बहुत अच्छी तरीके से नोट करेंगे, बार बार समझने का प्रयास करेंगे। हम चलेंगे आगे के क्वेश्चंस पे इसी के चैप्टर में। चलिए विद्यार्थियों, इन क्वेश्चंस पे चलते हैं। ये छठे का चौथा पार्ट है, y = cos x। इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे उसी फार्मूले के अकॉर्डिंग जो मैंने आपको बता रखा था। p यानी कि पावर, f यानी कि फंक्शन और a मतलब एंगल। यहाँ पर पावर में तो कुछ है नहीं, तो सीधे फंक्शन और एंगल का डिफ्रेंशिएशन केवल होने वाला है। तो डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, और बहुत आराम से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे डी डी एक्स ऑफ y = cos का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस साइन। ऐसे ही लिखा जाना है जैसे मैं लिख रहा हूँ, ये कोई शॉर्टकट नहीं है, आराम से लिख रहा हूँ। माइनस साइन cos x। अभी आपने फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन कर लिया है, अभी एंगल का डिफ्रेंशिएशन बाकी है, यानी कि डी डी एक्स ऑफ cos x। ऐसे आगे बढ़ूँगा, माइनस साइन cos x इंटू cos x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन x। माइनस माइनस का मल्टीप्लिकेशन प्लस हो जाएगा, और सॉल्व करके थोड़ा सा लिख सकता हूँ यहाँ पे साइन x इंटू साइन cos x। ये फाइनल रिजल्ट इसका माना जाएगा इस प्रकार से। आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर सातवें का थर्ड पार्ट आपके सामने है। y = √1 + sin x। रूट का मतलब यहाँ पे सबसे पहले हम इसको पावर्स के रूप में लिखेंगे, यानी कि 1 + sin x होल पावर 1/2। ये y की वैल्यू हो गई। यहाँ पे पावर है और फंक्शन है। पावर और फंक्शन को सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करता हूँ ध्यान देते जाइए। बहुत आसान है डिफ्रेंशिएशन, हर विद्यार्थी को यहाँ पे सीखना होता है डिफ्रेंशिएशन को। इम्प्लाइज दैट डी डी एक्स ऑफ y = x टू पावर n के अकॉर्डिंग 1/2 1 + sin x होल पावर 1/2 - 1, यही तो होता है। इनटू अभी पावर को आपने डिफ्रेंशिएट किया, अभी फंक्शन बाकी है, इनटू डी डी एक्स ऑफ 1 + sin x। ऐसे सॉल्व करेंगे। इक्वल्स टू 1/2 1 + sin x। इसकी पावर 1/2 - 1 का मतलब -1/2 हो जाएगा, इनटू 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा, प्लस sin x का डिफ्रेंशिएशन cos x। ऐसे ही लिखते जाते हैं। आप चाहें तो इसको बटे में ले सकते हैं, यानी कि डिनोमिनेटर में ले सकते हैं, रूट लगा सकते हैं, आप सब कुछ जानते हैं। ये नोमिनेटर में यानी कि अंश में आने वाला है cos x अपान, ये 2 है ही यहाँ पे। इस पूरी क्वांटिटी को मैं यहाँ पे अपान में ले रहा हूँ, तो 1 + sin x। पावर पॉजिटिव हो जाएगी, पावर 1/2 का मतलब √ हो जाएगा। ये फाइनल रिजल्ट हो जाएगा इस प्रकार से। यहाँ पर इस पार्ट को समाप्त करेंगे। ये चौथा पार्ट हमारा चल रहा था, इस चौथे पार्ट को समाप्त करेंगे, और पाँचवें पार्ट में इसी एक्सरसाइज के कुछ और क्वेश्चंस और आगे की एक्सरसाइज में लगातार डिफ्रेंशिएशन ही है, लगातार डिफ्रेंशिएशन, बेसिक डिफ्रेंशिएशन से लेके यहाँ पे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डिफ्रेंशिएशन, लॉगरिथमिक फंक्शन के डिफ्रेंशिएशन, इम्प्लिसिट फंक्शन के डिफ्रेंशिएशन, और भी अलग अलग स्टैंडर्ड डिफ्रेंशिएशन आपको मिलने वाले हैं। ओके, थैंक यू।